Good morning, students. In our previous class, we studied about development of civilization. मीन्स किस तरीके से जब अर्ली मैन था तो उसके बाद डेवलपमेंट हुई सिविलाइजेशन में, कैसे शुरुआत हुई सभ्यता की। जैसे वो जब फूड गैदरर से जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो बहुत सारे चेंजेस आए। उसने घर बनाना स्टार्ट किया, बर्तन बनाने स्टार्ट किए, एक जगह रहना शुरू किया, कपड़े सिलने स्टार्ट किए। हाँ, वो कपड़े जो है वो एनिमल्स की जो स्किन वगैरह है उससे करता था। तब तक उसने फाइबर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, ठीक है, खेती करना सीखा था। तो ये सारी चीज़ों ने उसको एक डेवलपमेंट दी सिविलाइजेशन में। वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ा, एक सभ्य आदमी की तरफ बढ़ा। पहले तो वो एक जानवर की तरह रहता था, उसके बाद क्या है वो एक सभ्य आदमी बना, सिविलाइज्ड पर्सन बना। तो वहाँ से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। जब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना तो जो जो चीज़ें उसने धीरे धीरे करनी स्टार्ट की, वहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ये हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको करवा दिया था ये चीज़। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो नियोलिथिक पीरियड है, जैसे नियोलिथिक पीरियड के अंदर उसने कॉपर को इन्वेंट कर लिया था, क्योंकि जब वो बर्तन पकाया करता था तो वहाँ से उसने देखा कि कोई मेटल जैसी चीज़ निकल रही है, और उसने देखा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो जिस चीज़ के वो बोन्स वगैरह यूज़ किया करता था कि उनसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, जैसे ठंडी हो रही है तो वो सख्त हो रही है, तो और नुकीली भी बन सकती है वो। तो इसलिए उसको यूज़ करने लग गया था कॉपर को। वो अपने जो मतलब अपने जो वेपन्स है उसके अंदर कॉपर को यूज़ करने लग गया था। तो इसलिए हम उस पीरियड को चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, जब उसने इसकी शुरुआत की तो कॉपर का चाल्को से लिया गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि एक तो टिन और एक कॉपर दोनों को मिला दिया। इस बाद में उसने इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों को मिलाकर उसने क्या बनाया, ब्रॉन्ज। अब उसने कौन कौन सी दो मेटल्स, मतलब एक तो टिन का उसे पता चल गया था, एक उसे कॉपर का पता चल गया था, और एक उसने ब्रॉन्ज बना लिया था। यानी कि धीरे धीरे उसमें उसकी जो मेटल्स की नॉलेज है उसमें भी वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ हमने ये किया था, तो इसलिए इस एज को, जैसे उस एज को हम चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो जब ब्रॉन्ज का आविष्कार उसने किया तो इसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हमने ये मेजर 4 सिविलाइजेशंस हैं यहाँ पर। एक इजिप्टियन है, एक ये हड़प्पन है, एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, और एक ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। ये 4 सिविलाइजेशन मेन है जिनकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो मतलब एनिशियन जो सिविलाइजेशन है उसके जो हमें रिमेन्स हैं, जो बचे हुए जो ये आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, वो मतलब मेनली कहाँ पे हैं, मॉडर्न इराक, जो आजकल इराक मतलब मेसोपोटामिया उस टाइम मॉडर्न इराक, साउदर्न टर्की और ईस्टर्न सीरिया, इन तीनों को मिलाकर जो है वो मेसोपोटामिया बना था। उसके अलावा इजिप्ट, चाइना और इंडिया, यहाँ पर हमें ये जो अवशेष हैं ये मिलते हैं, जो रिमेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने टेबल, मैंने आपको कहा था कि इसे लर्न कर लेना, ये मैंने आपको सारी समझा दी थी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजियन क्या थे, जैसे वो नेचर को पूजते थे, और क्या उनके ऑक्यूपेशन थे, क्या 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 उन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अगर मैं इसे दोबारा समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर, इसको, इन दोनों को एक ही बोला गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हड़प्पन कल्चर को एक ही बोला गया है, क्योंकि जो इंडस वैली के अंदर हमें जो चीज़ें मिली हैं वही हमें हड़प्पन कल्चर के अंदर भी मिली है, दोनों एक जैसी हैं। इसीलिए माना गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वही हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। और इसकी जो हमें रिमेन्स मिलते हैं मेनली, वो देखिए मोहन जोदाड़ो में, चानहुदड़ो में, चनहुदड़ो, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है। तो यहाँ पर, और जो इंडस रिवर के जो किनारे हैं, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन में, जब पाकिस्तान बना उससे पहले, ये की बात थी, ठीक है। और पंजाब में भी जो पार्ट है जो अब पाकिस्तान में है वहाँ, क्योंकि ये 1951 में, सॉरी 1921 में श्री आर बी दयाराम साहनी ने पहली बार जो पंजाब के अंदर है वो निकाला था, ठीक है। तो उसने ये बता दिया था, प्रूव कर दिया था कि 5000 ईयर्स अगो देयर लिव्ड सिविलाइज्ड रेस इन इंडिया, कि 5000 साल पहले भी हमारी तरह ही एक सभ्य समाज रहता था। अदरवाइज़ कोई यकीन ही नहीं करता, कोई सोच ही नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता था। उसके बाद फिर
हमने सिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो सिटी है बहुत वेल प्लान्ड थी। जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी आप बोले, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जो सिटीज़ मिली हैं खुदाई के बाद वो बड़ी ही प्लान्ड थी। एक अपर पार्ट होता था और एक लोअर पार्ट होता था, ठीक है। लोअर टाउन बोलते थे अपर पार्ट को, अपर टाउन बोलते थे या सिटीलर बोलते थे। तो ये जो है ये मतलब बताया था आपको कि जो अपर टाउन है उसके अंदर ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो रहते थे, ठीक है। और जो लोअर टाउन है उसके अंदर छोटे जो क्राफ्ट्समैन हैं या कोई लेबरर है या ये मतलब लोग रहते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दिया भी हुआ है। द सिटी आल्सो हाउसेज द रूलिंग क्लास, द प्रिस्ट एंड द मर्चेंट। जो अपर टाउन होता था उसके अंदर ये लोग रहते थे, ठीक है। और जो स्मॉल मर्चेंट, क्राफ्टमैन एंड लेबरर इनहैबिटेड द लोअर टाउन, और ये लोअर टाउन में रहते थे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सारी चीज़ पक्की थी जैसे आजकल ब्रिक्स की बनी हुई थी। और तो और जो मतलब लीक प्रूफ सिस्टम जो होता है जो आजकल हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी बनाया गया था। सारी की सारी 90 डिग्री एंगल पे जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं वो काटती थी। तो इस तरीके से बहुत ही वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन ये हुई है। अब हम बात करते हैं इसके ऑक्यूपेशन की, मीन्स कि इसमें लोग काम क्या करते थे। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग, वीविंग, पॉटरी, टॉय मेकिंग, मेटल वर्क और ट्रेडिंग। ये था मेन काम उनका। जो एनुअल फ्लड्स आती थी, एनुअल फ्लड्स इन इंडस रिन्यूड एंड एनरिच द सॉयल फॉर गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, व्हीट एंड बार्ले। जो इंडस के अंदर बाढ़ आती थी उससे क्या है कि धरती और भी उपजाऊ बन जाती थी और वो अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी फसल होती थी, कॉटन की, व्हीट की, बार्ले की, सबकी, ठीक है। द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मैथड्स ऑफ इरीगेशन। जो फार्मर्स हैं वो इरीगेशन के अलग अलग जो मैथड्स हैं उनके लिए वो जानते थे कि कौन। आज जैसे आज हम सोचते हैं कि हमें ही पता है, लेकिन उस टाइम 5000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी और साइंस का कोई नाम ही नहीं था, उस टाइम वहाँ के लोगों को जो इरीगेशन की, सिंचाई की जो टेक्निक्स हैं वो सारी पता थी। Traces of canals have been found in some of the sites of हड़प्पा। हड़प्पा की साइट्स में कुछ कैनल्स क्या होते हैं बेटा, रिवर और कैनल के अंदर यही फ़र्क होता है कि कैनल जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ें, ठीक है। अदर सोर्सेज वर वाटर रिजर्वोयर्स, वेल्स एट्सेट्रा। यहाँ से भी सिंचाई की जाती थी। द फार्मर्स यूज्ड प्लोज, सिकल्स एट्सेट्रा फॉर फार्मिंग। और जो फार्मर्स हैं वो ये चीज़ें यूज़ करते थे। हल है, दराती है, फार्मिंग के लिए जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते थे। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एनकरेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो कॉटन है, टेक्सटाइल का होता है जो क्लॉथिंग होती है, मतलब कपड़े से रिलेटेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा दिया। एंड द पीपल बिकेम एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। और लोग जो है वो बुनने काटने की जो स्किल्स है उसके अंदर वो एक्सपर्ट हो गए। द पीपल डोमेस्टिकेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग एंड कैमल। इन जानवरों को उन्होंने डोमेस्टिकेट यानी कि उनको घरेलू पालतू बनाना शुरू कर दिया। पोट्री वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर इंडस्ट्री। पॉट्री भी बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री थी। पॉट्स को बेक किया जाता था, ग्लेज किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। The people of Indus Valley were also expert in making terracotta, unglazed and reddish brown toys and sculpture of animals। कि जो इंडस वैली के लोग थे वो जो ये टॉयज़ मेकिंग में और जो एनिमल्स की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं उसके अंदर बड़े प्रसिद्ध थे। उसको टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब अनग्लेज्ड एंड रेडिश ब्राउन तरह की जो टेक्निक्स होती है, मतलब जैसे हम बने ये दिखाई दे रही है आपको ऐसे, मतलब ज़्यादा पॉलिशिंग भी नहीं है, इसको टेराकोटा बोला जाता है। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज फाउंड इन द सील्स, द एनग्रेविंग्स ऑफ एनिमल्स, फ्लावर्स एंड अदर्स सिम्बल्स ऑन सील्स हैव आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। और जो सील्स के ऊपर जो मिली हैं एनग्रेविंग्स, मीन्स जैसे खोद खोद के जो चीज़ बनाई जाती है, तो वो, ठीक है। अब है मैनी ब्रॉन्ज टूल्स एंड स्टैचूज हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे ब्रॉन्ज टूल्स और स्टैचूज डिस्कवर हो गए थे। दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिसंस इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। और उन्होंने जो आर्टिसंस हैं ब्रॉन्ज की कास्टिंग में, उनको भी इंडिकेट कर लिया था, उनको भी ढूंढ लिया था। उसकी मास्टरी में क्या इंडिकेशंस हो सकती है वो सब देख ली थी ब्रॉन्ज में।
द इंडस वैली हैड मोस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट। जो इंडस वैली है उसका मोस्ट यानी कि नमी होती थी क्लाइमेट के अंदर, फॉरेस्ट बड़े ही गहरे होते थे, विच प्रोवाइडेड सफिशिएंट टिम्बर फॉर किल्स एंड फॉर बिल्डिंग बोट्स। मतलब बहुत लकड़ी मिल जाती थी उनको बोट वगैरह बनाने के लिए या किल्न वगैरह के लिए। द बोट्स हैड इन फ्लरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। और जो बोट है, बोट से क्या हुआ कि जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल दोनों तरह के व्यापार होने लगे। मतलब अगर हम बाहर कहीं पे अपनी चीज़ों को भेजना चाहते हैं तो बोट्स के थ्रू हम भेज सकते थे। द इंटरनल ट्रेड वॉज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन लैंड रूट्स बाय बुलॉक कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स। अब ये नहीं है कि भाई जो ट्रेड होता था वो सिर्फ वाटर रूट से ही होता था, बल्कि वो लैंड रूट से भी होता था। जैसे और लैंड रूट पे ज़्यादातर बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉट्स हैं ये बने हुए, ये ब्रॉन्ज की स्टेचू है, डांसिंग गर्ल है, इस तरीके के पॉलिशिंग और उसके ऊपर डेकोरेशन होता था। पॉलिशिंग तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन डेकोरेट करते थे वो, पेंटिंग्स करते थे इनके ऊपर। द पीपल used weights and measures of slate and stones. The seals of Mesopotamian civilization excavated from Indus cities and the remains of dockyard discovered at Lothal in Gujarat prove that people of Indian Valley had trade relation with Mesopotamia, Egypt and other countries. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो पीपल है वो यूज़ करते थे वेट एंड मेजर्स ऑफ स्लेट। स्लेट और वेट के स्लेट और जो वेट है जो स्लेट के ऊपर जो मेज़रमेंट, जैसे वेट और मेज़र कैसे करते थे, वो कैसे करते थे वेट। जैसे आजकल हम वेट करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने रख दिया एक जगह पे, हमारे पास मशीन होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ रख दी तो उसका हमें मेज़रमेंट पता चल जाता है। वेट के लिए हमारे पास क्या है, वेट के लिए तो वो मशीनें हैं, मेज़रमेंट के लिए हमारे पास जैसे ये फीते वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमारे पास है। लेकिन वो कैसे करते थे, वेट है या मेज़रमेंट है, वो कैसे करते थे, स्लेट और स्टोन्स से, पत्थरों से करते थे, ठीक है। और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, जो उसकी सील्स मिली हैं, उससे मतलब हमें उसमें बहुत सारी सिटीज़ में हमें डॉकयार्ड के रिमेन्स मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली है उसका ट्रेड रिलेशन था मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से और दूसरी कंट्रीज से भी। Do you know seals are used even today for sealing pack and envelopes to ensure their security? जो सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी सील्स को देखिए हम यहाँ पर इनको यूज़ कर रहे हैं। ये सील्स हैं, इनको हम आज भी यूज़ करते हैं सीलिंग पैकेट्स को सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, आज भी सील का इस्तेमाल हम करते हैं। अब उसके बाद आ गया रिलीजन क्या है। रिलीजन क्या होता है, धर्म। जो सील्स है हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, यानी कि हमें इन सील से पता चलता है। जैसे ये आप एक सील देख रहे हैं, इसके ऊपर ये एक बुल की आकृति बनी हुई है, तो यहाँ से हम समझते हैं कि लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे। इनके ऊपर जिसकी तस्वीरें होती हैं वो बेतुकी तो होती नहीं है, उनका कोई ना कोई मतलब तो होता ही है। द पीपल वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। एनिमल्स की, बर्ड्स की और ट्रीज की पूजा करते थे। द एनिमल फिगर्स डिपिक्टेड ऑन द सील्स आर हार्म्ड बुल, यूनिकॉर्न, ऑक्स एंड द राइनोसोरस। द पीपल वर्शिप द पीपल ट्री। पीपल जो ट्री है, पीपल का जो पेड़ है, उसकी पूजा करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डेटीज दैट इंक्लूडेड शिवा और पशुपति। शिवा और पशुपति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। जो पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर दैट। देखिए ये एक नई चीज़ है यहाँ पर कि वो लोग जो लाइफ है आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद का जो जीवन है उसमें वो विश्वास रखते थे। वो ये समझते थे कि जो इंसान मरा है तो अब उसकी आगे की भी यात्रा है, मतलब उसे आगे चलना है, वो हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन उसे चलना है। तो दे ब्यूरिड द डैड विद द अर्दन पॉट्स, फूड ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग लाइफ। तो वो समझते थे कि उसको आगे की जीवन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो भी वो पोट्स वगैरह है, फूड, खाना तक भी उसके साथ जब उनको मरने के बाद वो दबाते थे ना, तो उसके साथ ये चीज़ें भी साथ में गाड़ देते वहाँ पर कि भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट।
अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो हर किसी की समझ में नहीं आती। स्क्रिप्ट रीडिंग की जो कला है वो मैंने आपको पीछे बताया भी था। अलग अलग कॉइन्स की स्टडी, स्क्रिप्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको हम पिक्चोग्राफी कहते हैं, एज इट कंसिडर्ड ऑफ पिक्चर्स एंड साइंस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स और साइंस होते हैं, साइन। बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड, कैन नॉट बी रीड। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसका मतलब समझ नहीं आया है कि ये क्या है। तो स्क्रिप्ट से भी हमें नॉलेज मिलती है उसके बारे में। उसके बाद द लाइफ ऑफ पीपल की लाइफ कैसी थी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल वॉज बेटर इन द ब्रॉन्ज एज। जब मेटल की एज थी तो उसमें तो वो आधा वही था, आदिमानव जैसा ही, लेकिन ब्रॉन्ज एज तक जो क्वालिटी है उसकी लाइफ की वो बेटर हो गई थी कंपेयर टू द नियोलिथिक पीरियड। अगर हम नियोलिथिक पीरियड से कंपेयर करें, मीन्स कि हमने 3 पीरियड के बारे में पढ़ा था, एक ओल्ड स्टोन एज, एक मिडल स्टोन एज और एक न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज को हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो नियोलिथिक पीरियड के बाद ब्रॉन्ज एज में जब आया, वो ब्रॉन्ज एज में आकर उसकी क्वालिटी जो लाइफ की वो बेटर हो गई थी। दे अम्यूज देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, वो अपने आप को सिंगिंग और डांसिंग से अपना मतलब मनोरंजन करते थे। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस, वो एक ऐसा गेम भी खेलते थे जो चेस जैसा होता था। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ब्यूटीफुल टॉयज़ भी बनाते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिट्टी के बने हुए बर्तन है, इसमें थोड़ा बहुत मेटल का इस्तेमाल भी होता था। अब द मैन ड्रेस देमसेल्फ इन अ लॉन्ग क्लॉथ टाइट लाइक अ धोती एंड द वोमेन वोर अ लॉन्ग लहंगा विद अ शॉल। जो मैन है वो लॉन्ग क्लॉथ, मतलब एक कपड़े कैसे पहनते थे, लंबा एक क्लॉथ धोती टाइप में, और वोमन जो है वो लॉन्ग लहंगा पहनती थी और उसके साथ शॉल होता था। दियर क्लॉथ्स वर मोस्ट मेड ऑफ कॉटन, उनके जो कपड़े हैं वो कॉटन से बने हुए होते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स जो ज्वेलरी है, उनको ज्वेलरी का बड़ा शौक था, जैसे नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स, विच वर मेड ऑफ शेल्स, जो कि शेल से बने होते हैं। बोन्स ऑफ एनिमल्स, आइवरी। दे ऑल्सो यूज्ड कॉस्मेटिक्स लाइक फेस पाउडर एंड काजल, ये चीज़ें भी यूज़ करते थे वो। आपको लगता है कि आजकल हैं, ये चीज़ें वो बनाते थे। उसके बाद है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन का कैसे एंड हुआ। नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, कोई नहीं जानता कि ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई। एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1000 ईयर्स, कि कम से कम 1000 साल तक, हाँ 1000 सालों से ज़्यादा सालों तक ये जो सिविलाइजेशन है चली, लेकिन मतलब ये ख़त्म कैसे हुई। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो प्रूव्स दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट 9 टाइम्स एट द सेम साइट। जो खुदाई हुई है मोहनजोदाड़ो की, वो ये प्रूव करती है कि जो सिटी है वो कम से कम 9 बार ख़त्म हो गई थी और उसको 9 बार दोबारा से बनाया गया था उसी जगह पर। It is believed that the cause of the decline may have been a natural disaster like an earthquake, a flood, or a change in the course of the Indus River. ये माना जाता है कि जो इंडियन जो डिक्लाइन है, मीन्स जो पतन है, मे बी द नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, ठीक है, या कुछ चेंज हो गया हो इंडस रिवर में। द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड the citadel of the Harappan civilization indicates that frequent invasions by the Aryans might have brought the end of Indus Valley civilization। और जो बड़ी बड़ी जो दीवारें बनाई हुई थी, स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्स जो बनाई थी, वहाँ से हमें एक इशारा ये भी मिलता है कि शायद फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स मीन जो बार बार हमले शायद हो रहे थे आर्यंस के थ्रू, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। आर्यन कौन है, जो अब ये बाद में जो वैदिक बनाएंगे परंपराएं, वैदिक जो काल आएगा वो इसके बाद ही आएगा, उसको हम अगले लेसन से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। और उसके बाद आपके कीवर्ड्स हैं, और टिक द करेक्ट ऑप्शन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। द फर्स्ट इंडस वैली साइट वॉज डिस्कवर्ड, जो पहली इंडस वैली साइट थी वो जो डिस्कवर हुई थी वो कौन थी, तो वो थी मोहनजोदड़ो। द इंडस पीपल यूज्ड क्लॉथ्स मेड ऑफ, इंडस पीपल जो यूज़ करते थे कॉटन यूज़ करते थे। द हड़प्पन टेराकोटा पॉटरी वॉज अनपेंटेड, रेड ब्राउन, ग्लेज्ड, अनब्लेक। तो ये थी रेड ब्राउन और अनग्लेज्ड थी, ग्लेज्ड नहीं थी। अगर आपको ग्लेज वर्ड याद हो तो वो ग्लेज नहीं था, अनग्लेज्ड था।
रेड ब्राउन था। द ग्रेनरी वॉज अ स्टोर हाउस फॉर, ग्रेनरी के अंदर हम क्या स्टोर करते थे? व्हीट। The discovery of the remains of a dockyard at Lothal proved that the people of Indus Valley had international trade relations. Dash of human society lead to foundation of civilization. कि ह्यूमन सोसाइटी की किस चीज़ ने सिविलाइजेशन की नींव रखी? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, द ग्रेट बाथ हैड वेल प्लान्ड डैश सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? ड्रेनेज सिस्टम था, अच्छी नालियों का सिस्टम था। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सपर्ट इन मेकिंग डैश एंड डैश। जो पीपल थे इंडस वैली के, वो क्या चीज़ बनाने में एक्सपर्ट थे? पहले में आएगा स्कल्पचर्स, एक तो स्कल्पचर बनाने में, और दूसरा टेराकोटा टॉयज। ठीक है। डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडस पीपल। धार्मिक जो चीज़ें थी, धार्मिक जो विश्वास था, वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें मेन कहाँ से मिलती है? अभी हमने पढ़ा है, वो है सील्स। डैश वॉज द मेल गॉड वर्शिप्ड बाय द इंडस पीपल। कौन सा गॉड है जिससे जो इंडस पीपल है जिसकी पूजा करते थे? तो वो है शिवा। अब आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। द सिटीज वर वेल प्लान्ड इन द हड़प्पन कल्चर। जो सिटी थी वो हड़प्पन कल्चर में वेल प्लान्ड थी। बिल्कुल सही, ये ट्रू है। द सिटिडल वॉज कंसिडर्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। यस, ये भी सही है, सेंट्रल पार्ट ही था वो। पॉटरी वॉज नॉट अ पॉपुलर इंडस्ट्री इन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के अंदर पॉटरी एक पॉपुलर इंडस्ट्री नहीं थी, तो ये है फॉल्स। पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप्ड द नीम ट्री। नीम की पूजा करते थे, ये भी फॉल्स है, पीपल की पूजा करते थे वो। मोहनजोदाड़ो वॉज रिबिल्ट 9 टाइम्स एट द सेम साइट। यस, उसको सेम साइट पे ही 9 बार बनाया गया था। Here the chapter ends. You will have to find out the question answers of this lesson and read the lesson again and again. Thank you. Bye bye.